इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए ले लेता हूँ 5, तो 5 एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला एक्स माइनस 3 से स्टैंडर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आज हमने बताना है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह बनती है और स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका जो ऑर्डर है वो 2 होता है। तो हमने ऐसी इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 है उसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसका फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास हमें मैट्रिक की बुक में या इंटर में फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 4 में हमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये फॉर्म इससे मुराद के पहली वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, इससे अगली वैल्यू हमारे पास एक्स वाली होनी चाहिए, फिर हमारे पास कांस्टेंट होने चाहिए और बराबर की राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 होना चाहिए। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए ले लेता हूँ 5, तो 5x का मुरब्बा, बी में लेता हूँ 4x कांस्टेंट में कोई 3 ले लेता हूँ बराबर है 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपकी बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है x प्लस 7 लेट सपोज कि आपकी बुक में क्वेश्चन है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो ये x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला x -3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3x बन जाएगा। इस तरह ये प्लस 7x से मल्टीप्लाई होकर प्लस 7x हो जाएगा और 7 -3 से मल्टीप्लाई होकर -21 हो जाएगा बराबर है माइनस का 7। हमें पता है कि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बनाना है। तो सबसे वाली वैल्यू हमारे पास बन चुकी है। जमा 7x में से 3x माइनस होगा तो x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस का 21 इधर ही है, ये -7 बराबर की राइट साइड पर है, हम इसे लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो ये +7 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बुक से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था जिसके हमने स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसे सिंपल फॉर्म में लाकर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख देंगे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज़ इक्वल टू 1। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है कि आपने जो बटे के नीचे वैल्यू है 3 और 7, ये अगर मुतग़य्यर में भी वैल्यू हो तो इनका आपने एलसीएम लेना है और इस एलसीएम को पूरी वैल्यू से ज़रब दे देनी है। तो जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं 3 और 7 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 बार 21 होता है, तो इस 21 एलसीएम को पूरी वैल्यू से हम ज़रब दे देंगे। ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 21 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो इसको आप आगे हल करेंगे तो ये 7x स्क्वायर, 7 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 से, 7 4 बार 28। इस तरह माइनस का 3x ज़रब खाकर माइनस का 3x और 21 एक से ज़रब खाकर 21। तो हम इसको भी बिल्कुल अपने इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7x का मुरब्बा सिमिलरली ऐसे ही आएगा, -3x, उसके बाद जमा का 28, ये 21 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो नेक्स्ट स्टेप में 7x स्क्वायर -3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।